हेक्सर एंड ओलिन थ्योरी, इस थ्योरी को दिया गया समझ लीजिए 1919 से लेकर 1933 तक। ये दो पर्सन थे, तो जो एली हेक्सर थे वो 1919 से और जो बार्टिल ओलिन थे वो 1933 तक। ठीक है, अब इस थ्योरी में उन्होंने मेनली कहा क्या, इस थ्योरी पर उन्होंने प्रोडक्टिविटी पे बात नहीं किया, इस थ्योरी पे उन्होंने बात किया रिसोर्स का एबिलिटी पे, कि किस कंट्री के पास कितना अबंडेंट मात्रा में रिसोर्सेस अवेलेबल है। अब इस थ्योरी में उन्होंने सिंपल बस यही बोला कि भाई जिस कंट्री के पास जितना रिसोर्स, यानी कि जो भी रिसोर्स जितना अबंडेंट मात्रा में अवेलेबल है, वो उसी तरह का गुड्स को एक्सपोर्ट करे, और उसके पास जो रिसोर्स का कमी है उसको वो इंपोर्ट कर ले। अब एग्जांपल में समझ लीजिए, अमेरिका आपका एक, उसके पास एक बहुत वास्ट लैंड है। ठीक है, तो उस वास्ट लैंड में वो चाहे तो एग्रीकल्चर गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड इसलिए। उसी का दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, अमेरिका के पास आपका अच्छा कैपिटल इंटेंसिव कंट्री होने के कारण अच्छा इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, तो वो उस तरह का गुड्स को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। अब बात कीजिए इंडिया या चाइना का, हम लोग के पास लेबर सस्ता है, यानी कि हम लोग लेबर इंटेंसिव कंट्री हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लेबर से रिलेटेड गुड्स, उस तरह गुड्स को हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही उन्होंने बस सिंपली बोला था कि भाई जिसके पास जैसा रिसोर्स अवेलेबल है वो उसको एक्सपोर्ट करे, और जिसमें उसका रिसोर्स, जिसमें उसका कमी है उसको वो इंपोर्ट कर ले। बाद में वेस्ली लियोनटॉफ आते हैं और इस थ्योरी को चैलेंज करते हैं और उसको गलत साबित करते हैं, कैसे वो बाद में देखा जाए।